इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की फिल्म फॉरगॉटन लव के बारे में, जो कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जिसने अपने पूरे परिवार को खोने के बाद अपनी याददाश्त भी खो दी और दुनिया की नजरों से दूर जाने के बाद उसे जिंदगी में दूसरा मौका मिला जब उसके भूले हुए अतीत का एक हिस्सा उसके सामने आया। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। रफाल विल्जर पोलैंड का एक मशहूर सर्जन हुआ करता था, जिसकी जिंदगी में वो हर खुशी थी जिसकी एक इंसान को जरूरत होती है। वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा था और अपने दोस्त जर्जी के साथ काम में तरक्की मिलने की खुशी में गुम था। एक दिन उसकी आंखों के सामने एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और बिना वक्त गवाए वो स्टास नाम के उस बच्चे को ठीक करने की कोशिश करने लगा। जर्जी का कहना था कि उस बच्चे को पब्लिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा क्योंकि उसकी माँ के पास सर्जरी के पैसे नहीं है, पर रफाल ने उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाकर खुद उसका इलाज किया। रफाल ने उस बच्चे की जान बचा ली और दिन भर उस बच्चे के बारे में सोचकर वो परेशान रहा, पर जब वो घर लौट कर आया तो अपनी बेटी को देखकर उसे बेहतर महसूस हुआ। वो ये जानता था कि उसकी पत्नी उसके साथ रहकर खुश नहीं है, पर इस बारे में वो कुछ कर नहीं पाया। अगले दिन उसे पता चला कि जर्जी ने उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि स्टास को हॉस्पिटल में रखना जरूरी था। जर्जी का कहना था कि उनके क्लिनिक का मालिक किसी गरीब को मुफ्त में इलाज देकर खुश नहीं होगा, पर रफाल ने उसके इलाज का खर्च खुद उठाने का फैसला किया। उसी वक्त वो स्टास के घर गया और उसे लेकर अपने हॉस्पिटल में आ गया। हॉस्पिटल के मालिक स्टानिस्लॉ और उसके बेटे राबिया ने कह दिया कि वहाँ गरीब बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, पर रफाल के जिद की ही वजह से उन्होंने गरीबों के लिए एक नया वार्ड शुरू किया और रफाल को उस वार्ड का चीफ बना दिया गया। मगर जर्जी इस सब से खुश नहीं था। उस नए वार्ड की खुशी रफाल अपनी बेटी मरीसिया के साथ मनाना चाहता था, पर जब वो घर लौट कर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी बियाता मरीसिया को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई है। अपने घर से दूर किसी जंगल में जाते हुए मरीसिया को मिकाल नाम का एक लड़का मिला जो उससे दोस्ती करना चाहता था। बियाता हमेशा से यान नाम के एक आदमी से प्यार करती थी और अब मरीसिया के साथ वो उसी आदमी के साथ रहने वाली थी। रफाल ने जर्जी को ये सब कुछ बताया और उसे उस इलाके में बुलाया जहाँ बियाता शादी से पहले रहा करती थी। रफाल बियाता के बारे में जानने की कोशिश में एक चोर से मदद मांग बैठा और जब तक जर्जी वहाँ पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। जर्जी खुद भी रफाल को मारने के इरादे से वहां आया था, इसलिए उसकी मदद किए बिना ही वो वहां से भाग निकला। हॉस्पिटल में अगले दिन ये बात फैला दी गई कि रफाल की मौत हो गई है क्योंकि नदी में पुलिस को उसका एक कोट मिला है, पर जर्जी समझ गया कि रफाल अब भी जिंदा है और उसकी सोच सही साबित हुई। इस बात को 15 साल बीत गए और अब मिकाल मरीसिया का सबसे करीबी दोस्त बन गया। मरीसिया की माँ की मौत के बाद वो अनाथ हो गई और अब उसे नौकरी की जरूरत थी। पैसे कमाने का उसके पास सिर्फ एक ही जरिया था, उसका पियानो। मिकाल की मदद से मरीसिया को मिकाल की एक दोस्त पूता के पिता के पब में काम मिल गया और उस दिन के बाद मरीसिया उसी गांव में रहने लगी। मगर वो ज्यादा दिनों तक वहां रहना नहीं चाहती थी क्योंकि पैसे कमाकर वो वापस अपने पिता के शहर जाने वाली है। वो ये नहीं जानती थी कि उसके पिता अब उस शहर में नहीं रहते। 15 साल पहले हुए हादसे की वजह से रफाल ने अपनी याददाश्त खो दी और अब वो ये तक नहीं जानता कि वो जिंदगी में ढूंढ क्या रहा है। सालों से वो अलग अलग इलाकों में अपने अतीत को ढूंढते हुए भटक रहा है, पर उसे अपने आसपास अनजान लोग और अनजान इलाकों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। एक तरफ रफाल कुछ लोगों की मदद कर रहा था तो दूसरी तरफ काम करते हुए मरीसिया एक लड़के से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन उस पब में लेशेक नाम का एक लड़का आया जो उसी आदमी का छोटा बेटा है जिसके हॉस्पिटल में रफाल काम किया करता था, और रफाल उसी पब के पास ही उन लोगों की मदद कर रहा था जिन्हें लेशेक की वजह से चोट लगी थी। रफाल अब ये तक नहीं जानता था कि वो एक डॉक्टर हुआ करता था, पर जब उसने जोस्का के पिता का इलाज किया तो वो हैरान हो गई। लेशेक ने जब मरीसिया को देखा तो वो उसे पसंद करने लगा। रफाल अपना नाम तक नहीं जानता था, इसलिए जोस्का ने जब रफाल से उसका नाम पूछा तो उसने एंटनी बताया। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जोस्का ने उसे अपने घर पर रहने के लिए कहा, जहाँ वो उसके मिल में काम कर सकता है और पैसे कमा सकता है। दूसरी ओर लेशेक ने अपने दोस्त बारोन से शर्त लगाई और कहा कि वो 1 हफ्ते में मरीसिया को अपना बना लेगा, पर मरीसिया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बारोन ने कह दिया कि अगर वो शर्त हार गया तो उसे इस पब में वेटर का काम करना होगा।
और उस वक्त मिकाल भी समझ गया कि लेशिक मरीजिया को पसंद करता है। सिर्फ लेशिक नहीं था जो मरीजिया को पसंद करता था, जेनेक नाम का लड़का जिसे पूता पसंद करती है, वो भी मरीजिया को पाने की कोशिश कर रहा था और उसकी जिद से मरीजिया परेशान होने लगी। उस रात जोस्का को समझ आया कि रफाल एक पढ़ा लिखा आदमी है जो रईस हुआ करता था और वो रफाल के अतीत को याद करने में उसकी मदद करने लगी। धीरे धीरे जोस्का और रफाल की दोस्ती प्यार में बदलने लगी, पर वो दोनों अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। अगले दिन जोस्का के पिता ने बताया कि मिकाल के ऊपर एक पेड़ गिर गया है और रफाल उसके पास जाने की बात करने लगा। मिकाल के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मरीजिया लेशिक के पिता स्टानिस्लॉ से मिलने गई, पर लेशिक की मां ने उसे बेइज्जत करके वहां से निकलवा दिया। लेशिक ने मरीजिया की मदद करने का फैसला कर लिया था और अपने हॉस्पिटल से मिकाल के इलाज के लिए वो एक डॉक्टर को अपने साथ लाया। ठीक उस वक्त रफाल भी वहां आ पहुंचा और मरीजिया को देखकर वो गहरी सोच में पड़ गया। मरीजिया अपने पिता को पहचान नहीं पाई, इसलिए उसने रफाल को वहां से जाने के लिए कह दिया, पर जाने से पहले रफाल को लगा कि उसने मरीजिया को पहले कहीं देखा है। मरीजिया भी लेशिक को पसंद करने लगी थी, पर वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लेशिक उस गांव के लोगों को एक फिल्म दिखाने लगा और उस फिल्म के दौरान रफाल का ध्यान मरीजिया पर ही था। जोस्का को लगने लगा कि रफाल उस जवान लड़की को पसंद करता है, पर रफाल उसे समझा नहीं पाया कि वो उसके बारे में क्यों सोच रहा है। उस रात मरीजिया ने लेशिक को बता दिया कि वो उसे पसंद करती है, पर वो साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनकी दुनिया अलग है। लेशिक ने फिर भी मरीजिया के पास आना छोड़ा नहीं। सब कुछ सही चल रहा था, पर मरीजिया ने उसे फिर से समझाया कि लेशिक एक रईस खानदान का वारिस है और मरीजिया एक गरीब जूइश के पब में काम करने वाली एक मामूली लड़की, इसलिए उनके बीच कोई रिश्ता बन नहीं सकता। अब गांव के कई लोग रफाल से इलाज करवाने उसके पास आने लगे, पर यह बात जोस्का को अच्छी नहीं लगी क्योंकि कुछ औरतों की नजर रफाल पर थी। जब यही चीज उसने रफाल से कही तो उस रात उन दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। अगले दिन अचानक एक बच्ची को देखकर रफाल को अपनी बेटी याद आने लगी, पर अब भी उसे कोई भी बात साफ साफ याद नहीं आई। दूसरी ओर लेशिक ने मरीजिया के साथ रहने के लिए अपनी विरासत और अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसी दिन मिकाल को लगने लगा कि उसके पैर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और मजबूरी में उसकी पत्नी को रफाल को अपने घर बुलाना पड़ा। मिकाल ने हार मान ली थी, पर रफाल जानता था कि उसके पैर ठीक हो सकते हैं और उसने बिना कोई पैसे लिए उसका इलाज करने की तैयारी शुरू की। मरीजिया अब भी किसी अनजान इंसान को मिकाल का इलाज नहीं करने देना चाहती थी, पर मिकाल ने उसे पुलिस को बुलाने से रोक दिया। मरीजिया को पता चला कि लेशिक वेटर का काम करने लगा है और तब उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच मरीजिया से प्यार करता है। उसी रात उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और उन्हें इस तरह देखकर जेनेक की नफरत बढ़ गई। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जेनेक ने लेशिक की बाइक का ब्रेक फेल कर दिया है और उसी रात उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जल्द से जल्द डॉक्टर्स को बुलाया गया और रफाल ने बताया कि लेशिक तो ठीक हो जाएगा, पर उस लड़की की जान खतरे में है। उसने कह दिया कि वो इलाज का खर्च उठा लेगा, पर उसे उस डॉक्टर के पास ले जाना होगा जो उसकी जान बचा सकता है। लेशिक की मां ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया और लेशिक से कह दिया कि मरीजिया मर चुकी है। डॉक्टर से छिपकर जोस्का ने उसका सामान चुरा लिया, जिसकी मदद से रफाल मरीजिया का इलाज कर पाएगा। रफाल को अब भी कुछ याद नहीं था, पर जोस्का को भरोसा था कि सिर्फ वही मरीजिया का इलाज कर सकता है। पूरी रात रफाल सर्जरी करता रहा, पर अब भी उसे कुछ याद नहीं आया। बहुत मुश्किल से उसने मरीजिया को बचा तो लिया, पर वो जानता था कि एक डॉक्टर का वहां आना जरूरी है। इसलिए वो खुद स्टानिस्लॉ के हॉस्पिटल में गया, जहां उसे मरा हुआ समझा जा रहा था। और जिस डॉक्टर से उसे मिलना था वो वही इंसान है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। अपने अतीत से अनजान रफाल ने जर्जी के सामने उस लड़की की जान बचाने की भीख मांगी जिसे वो जानता तक नहीं। और दूसरी ओर जब वो डॉक्टर अपना सामान लेने वापस गांव आया, तब वो ये देखकर हैरान हो गया कि मरीजिया की सर्जरी की गई है। जर्जी रफाल के साथ गांव की ओर बढ़ा और ये जानकर उसे राहत मिली कि उसे कुछ भी याद नहीं। जैसे ही जर्जी वहां पहुंचा, मरीजिया होश में आ गई और जर्जी ने कहा कि उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं।
जाने से पहले जर्जी ने जोस्का से कहा कि अगर रफाल यानी कि एंटनी को कुछ भी याद आए तो उसे जर्जी को बताना होगा। लेशेक इस पछतावे में जी रहा था कि उसने मरीजिया की जान ली है और मरीजिया इस दुख में जी रही थी कि लेशेक उससे मिलने तक नहीं आया। जैसे ही वो ठीक हुई वो लेशेक से मिलने गई, पर उससे कहा गया कि लेशेक हमेशा के लिए किसी दूसरे देश चला गया है। ये सुनकर कि उसे लेशेक से कोई जवाब नहीं मिलेगा, मरीजिया का दिल टूट गया और उसने हार मान ली। पर उसकी खुशियां तब लौट आई जब उसे पता चला कि रफाल ने मिकाइल के पैर ठीक कर दिए हैं। इस सब की वजह से मरीजिया और रफाल की दोस्ती हो गई और मरीजिया ने कहा कि वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती है। स्टानिस्लॉ तक जब मरीजिया की चिट्ठी पहुंची तब उसे पता चला कि लेशेक उससे शादी करना चाहता था और उसकी माँ ने मरीजिया के जिंदा होने का सच लेशेक से छुपाया था। उसी वक्त उसने अपने बेटे को घर बुला लिया और ये बात लेशेक की माँ सह नहीं पाई। वो उसी दिन मरीजिया के पास गई और उसने उसे लेशेक को भूलने के बदले पैसे देने की बात की। जब मरीजिया ने इनकार किया तो उससे कहा गया कि अगर वो ये गांव छोड़कर नहीं गई तो एंटनी यानी कि रफाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उसने इलीगल तरीके से उसकी सर्जरी की थी। ये सब कुछ मरीजिया की दोस्त पूटा ने सुन लिया था और रफाल को ये सारी बातें उसने बता दी। उसने ये भी बताया कि जेनेक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ये सब कुछ जानकर उसने मरीजिया से बात की। रफाल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मरीजिया अपना प्यार खो बैठे, इसलिए उसने खुद अगले दिन पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। पर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उसने पुलिस वाले की पत्नी की जान बचाई थी। रफाल के लिए गिरफ्तार होना जरूरी था, इसलिए उसकी जिद के आगे पुलिस वाला भी हार गया। पर वो और लेशेक ये नहीं जानते थे कि मरीजिया ने रफाल को बचाने के लिए वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मरीजिया को ढूंढते हुए लेशेक स्टेशन पर पहुंचा, पर चाहकर भी वो उसे रोक नहीं पाया। उस दिन 4 लोगों ने अपना प्यार और अपना परिवार खो दिया, पर लेशेक ने ठान लिया कि वो मरीजिया को ढूंढ कर ही रहेगा। मिकाइल की मदद से उसे पता चला कि मरीजिया का असली पिता कोई और था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। रफाल के केस की सुनवाई का दिन आया और उसे 5 साल की सजा देने की मांग की गई। सुनवाई के लिए एक और दिन की मांग की गई और रफाल की गिरफ्तारी की खबर स्टास नाम के डॉक्टर और जर्जी तक पहुंची। लेशेक ने अपनी मां की मदद से मरीजिया की मां का पुराना घर ढूंढ निकाला और जैसे ही उसे मरीजिया मिली वो उसे लेकर गांव की ओर बढ़ा। जर्जी और स्टास दोनों रफाल की सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद थे। एक तरफ गांव वालों ने गवाही देना शुरू किया और दूसरी तरफ लेशेक ने मरीजिया को उसके पिता रफाल के बारे में बताया, जिसका उसे सिर्फ नाम याद था। रफाल के वकील ने सबकी गवाही लेने के बाद जर्जी को आगे बुलाया, जिसने ये तो कहा कि हो सकता है कि एंटनी नाम का वो आदमी शायद एक डॉक्टर हुआ करता था, पर उसने अब तक सच नहीं बताया। लेशेक की बातों से मरीजिया ये समझ गई कि एंटनी ही उसका पिता रफाल है और यही बात उसने कोर्ट में जाकर सबके सामने कही। मरीजिया की गवाही के बाद स्टास ने भी कहा कि वो रफाल को पहचान गया है, क्योंकि बचपन में रफाल ने ही स्टास की जान बचाई थी। अंत में रफाल को सब कुछ याद आ गया और खुशी खुशी वो अपनी बेटी के साथ उसी गांव में लौट गया जहां उसने मरीजिया और लेशेक की शादी करवाई। साथ साथ उसने भी जोस्का से शादी कर ली और जिस परिवार और जिस अतीत को वो सालों से ढूंढ रहा था वो उसे आखिरकार अपनी पहचान के साथ फिर से मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।